जाओ किसी और के पास, इधर भी जा रही, जाओ किसी मेरे अलावा की और। नबियों का ये आलम होगा। एक सिद्दीक का शोरबा पीर कहता है कि हम जन्नत में दाखिल करवा देंगे, इसके बाद की जन्नत है। इसलिए इन किफ्ल तसल्लियों में ना झूठे बकवासों में कुरान और हदीस जो जिंदा हकीकतें हैं, दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत और सच्चाई कुरान और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ और सबसे बड़ा प्रेम शिर्क और इज्जत। तौबा करो इससे, ईमान और अकीदे को शिर्क से खाली करो, बात करो, ठीक है, और आमाल को बिदात से खाओ, और इसे सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं नहीं कहता मेरा रब्बानी की मानो फलानी की मानो, अगर पढ़ा नहीं आता तो उलमा से दुनिया अपने आ जाते। और ये हो दलील, इसकी दलील क्या है? हजरत ये बताओ इसकी दलील क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर अपने बुजुर्गों ने बताया तो जाओ बुजुर्ग तुम्हारे मुंह पर लिया नहीं मान, समझ आए कि नहीं आई? इसलिए सबसे पहले साले बनो, नेक बनो, माशरा साले हो, अपनी बीवियों को अपने बच्चों को इसी हिसाब से तरबियत, इसी हिसाब से अपने आमाल को पाक साफ करो, ईमान को पाक साफ करो, अल्लाह से डरो। शिर्क बिदअत इस अकबर कबाइर हैं, इससे बचो। और उसके बाद फिर माँ बाप की नाफरमानी करना ये भी कबीरा गुनाह है, चोरी करना ये भी कबीरा गुनाह है, इसी तरह से जादू टोने करना, फरीदे करना ये भी कबीरा गुनाह है, इसी तरह से जनाब अली यतीमों का माल खाना ये भी कबीरा गुनाह। और कबीरा गुनाहों की बड़ी फहरिस्त, लंबी फहरिस्त है। इन तमाम सब बुराइयों से परहेज करना पड़ेगा। ये लिस्ट मौलाना मसूद मालूम कर लीजिएगा कि मौलाना ईमान तो हम ले आए, गोली ले ली, लेकिन ईमान फायदेमंद कैसे होगा? वो परहेजगारी की जो लिस्ट है वो किन किन चीजों से परहेज करना। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, चलो डॉक्टर साहब दवा तो आपने दे दी, क्या क्या खाना है, परहेज क्या क्या करना? डॉक्टर कह रहे लेबू मत खाओ, छींक आएगी, आइस मत खाओ, ये मत खाओ, मत खाओ, जैसी बीमारी होगी परहेजगारी वो बताएगा, आप उससे बचोगे तो इंशाअल्लाह वो गोली डॉक्टर के आपको फायदेमंद होगी। ऐसे ही अल्लाह ताला ने जो ईमान का समरा और फायदा बताया है, इस ईमान का फायदा ये होगा कि तुम्हें इज्जत और सरबलंदी मिलेगी, दुनिया के अंदर भी खुश रहोगे, आखिरत में भी खुश रहोगे। उसके लिए परहेज की जो लिस्ट अल्लाह कुरान में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस में दी है, वो लिस्ट आपकी जेब में हमेशा आपकी नजरों के सामने, सोने के बाद, सोने से पहले, रात को बिस्तरे पर वो पूरी लिस्ट होनी चाहिए कि मुझे इन चीजों से बचना है, मुझे इन चीजों से। एक शख्स किसी सहरा में जा रहा था, सही बुखारी की रिवायत में आता है, शख्स सहरा में नहीं जा रहा था, उसने देखा कि एक आवाज सुनी उसने कि कोई बदली से कह रहा है, गए बदली फला के खेत में जाकर के तू बस और वहां पानी बरसा दे। कोई आवाज नहीं, उसने देखा बदली वहां से चली और थोड़ी दूर जाके बरसने लगी। वो बदली के पीछे पीछे देखा बारिश बरसने लगी, फिर पानी जब नीचे जमीन पर आया तो वो पानी नालों में गया, फिर वो पानी के पीछे 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 गया तो देखा वो नाला एक आदमी के बाग में जा रहा था। जब बाग के करीब गया तो देखा एक आदमी वहां फावड़ा ले करके नालियां अपनी पेड़ों की सही कर रहा था और वो पानी उन दरख्तों में जाके। बड़ा ताज्जुब हुआ इसको कि कमाल है, चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है और इसका खेत देखो बारिश हुई और उसकी खेत में पानी जा रहा है। सही बुखारी की रिवायत थी। वो शख्स उस आदमी के पास गया, कहा कि भाई आप कौन हैं? कहा कि क्या बात? कहा एक बात बताओ, आप क्या अमल करते हैं? कहा तुमसे क्या मतलब है, कौन हो? अरब जल्दी अपना सब नहीं बताते, अरबों का मिजाज रहा, अरबों का जब पहले आप पूछेंगे आप कौन है, जैसे कि बदर के मौके पर अल्लाह के रसूल और बकर रज़ी अल्लाह अन्हु जब निकले जासूसी करने कि देखें कुफ्फार कहाँ हैं, इस वक्त कुफ्फार मक्का कहाँ ठहरे, तो एक बदू मिला आपसे। तो कहा ये बताओ कि कुफ्फार मक्का मक्के से चल चुके हैं तो तुम्हें बात पता है इस वक्त तो कहाँ होंगे? तो पहले पूछता है मन तुम कौन? पहले बताया नहीं, कहा मैं तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं तो बाद में बताऊंगा, है ना, पहले तुम ये बताओ। देखा मौजूद लोग हैं, उसने कह दिया कि अगर मैंने सुना है फला फला तारीख को चले हैं तो फलानी जगह होंगे और वाकई पहाड़ी सारे मकान दे रहा है। और जब जवाब दे दिया अल्लाह के नबी जाने लगे तो उसने पूछा हाँ मदन तुमने बताया नहीं तुम कौन हो? तो अल्लाह के नबी ने कहा अनबुल मां, मैं इब्नुल मां, पानी का बेटा, वो सब पानी के बेटे और चले गए। तो अरबों का एक मिजाज है, वो
उसे पूछा, खाली तुम कौन हो? उसने कहा कि पहले तुम बताओ तुम कौन हो, क्या माजरा क्या है, क्यों पूछ? तो उसने कहा कि मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं कि मैंने एक आवाज सुनी आसमानी, और इतने में बदली बारिश हुई, और बारिश के पीछे पीछे आ रहा हूं, और ये पानी तुम्हारी खेत में जा रहा है, और कहीं पानी दूसरी के नहीं जा रहा है, और तुमसे इस्तेमाल करो, तुम करते क्या? उसने कहा अल्लाह अगर ये बात ना होती मैं नहीं बताता, लेकिन तुम पूछिए ये बात तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। असल में ये गल्ला जो इसमें पैदा होता है, इस गल्ले के पैदा होने के बाद मैं फसल काटता हूँ तो इसके 3 हिस्से करता हूँ। एक हिस्सा गरीब और मिस्किनों में तकसीम करता हूँ, एक हिस्सा अपने आल औलाद के लिए रख लेता हूँ, और दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा आइंदा साल बोने के लिए दोबारा बीज के तौर पर मैं उसे महफूज करता हूँ। मैं यही काम करता हूँ तो कोई काम बस अल्लाह दिया हमें खर्च करने की वजह से अल्लाह ने तेरी खेतियों को, जबकि दूसरी खेतियां सूखी हुई हैं, अल्लाह ने तेरी खेती को खींचने के लिए स्पेशल ऑफर देकर ऑफर दिया, ऑर्डर दिया, और बारिश बरसाई होगी, पानी तेरे खेत में जाए। यह वो है दूसरी की खेतियां बर्बाद हो रही है, उसकी खेती आबाद हो रही। ऐसे ही अल्लाह तबारक तआला अपने नेक और सालेह बंदों को, मेरे अजीजों मेरे भाइयों, बचाता है, उनकी हिफाजत करता है। तो खुद सुधरो, पहले खुद बनो, तब सालेह औलाद पैदा होगी, नेक औलाद पैदा होगी। लोग चिल्लाते माशरा बिगड़ रहा है, माशरा बिगड़ रहा, बिगड़ क्यों रहा? बिगड़ इसलिए रहा है कि आने वाली नस्लों पर हम तवज्जो नहीं देते, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर हमारा ध्यान ही नहीं। क्यों? हम खुद बिगड़े हुए हैं। तो जब हम बिगड़े हुए हैं तो जैसा हर एक कहता है, आप कहते आप किसी बुराई का किसी को कहें, भाई ऐसे बोलते हैं, अरे हमारे बाप दादा क्या गलत करते थे? हमारे हर बेटे की नजर में उसके बाप दादा मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम होते, तो अपने आबा व अजदाद की मिसालें लाके पेश करता है कि हमारे बाप ऐसे करते थे। होता है कि नहीं होता? तो भाइयों, आपकी जिम्मेदारी है कि कल को अगर जो औलाद पैदा हुई है, आ रही है, नई नस्ल है, अगर हम सही रहेंगे तो हमारे नक्शे का नंबर वो नहीं चले। लेकिन जब हम गलत रहेंगे, बुरे रहेंगे, मुश्किल रहेंगे, गिनती रहेंगे, बेनवाजी रहेंगे, फासिक और फाजिल रहेंगे, चोर रहेंगे, बदमाश रहेंगे, तो फिर आने वाली नस्ल भी चोर और बदमाश है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अपने नेक ईमान वालों, सबको नहीं, ईमान वालों को फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो, सबसे पहले तुम सुधरो, बचाओ अपने आप को, पहले तुम बचाओ, तुम बचो। यानी तुम नेक आमाल करो, तुम नेक सालेह आमाल करो, तुम तमाम मनहियात से, मुहर्रमात से, अल्लाह की तमाम मना करदा चीजों से बचो और इताअत करो, अल्लाह की हलाल चीजों पे अमल करो, अल्लाह के अहकाम पे अमल करो, और अल्लाह के रसूल ने जो हुक्म दिया है उसके ऊपर अमल करो, जिनसे मना किया है उनसे पहले तुम्हारा अमल। क्यों? इसलिए कि तुम बुनियाद को, असास हो आने वाली नस्लों की, आने वाले औलाद की। इसलिए तुम अपने आप को बचाओ, वह अहलीकुम, और अपने अहलवायात बाल बच्चों को बचाओ। किससे बचाओ? नारन, उस आग से, वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जिसके ईंधन इंसानों पत्थर होते हैं। हाँ, इसके ऊपर बड़े सख्त किस्म के फरिश्ते मुकर्रर हैं, सख्त किस्म के फरिश्ते मुकर्रर हैं। पकड़ लिए तो फिर दोबारा इस दुनिया में वापसी, बोलो। लोग जो मुर्दे खूब आते हैं दुनिया में, लोग पेट्रोमैक्स लेने करके सुबह रात को जाके मुर्दों को बुलाते हैं। हमारे यहाँ कब्रिस्तानों में 15 शाबान को होता है कि नहीं होता है, पेट्रोमैक्स मेंटो लेने करके कहां जाते हो भाई? मुर्दों की है ना, रात है, मुर्दे बुलाने जाते। आज नहीं जाएंगे तो अब्बा के हमारे दरवाजे पे लानत देखते जाए, अरे अब्बा जन्नत में है या जहन्नम में है? अगर जहन्नम में होंगे तो अरे यहाँ वो सख्त फरिश्ते उनको छोड़ देंगे, जाओ बेटा, खूब जैसे पहले कूदते थे दिन और जाओ दरवाजे में अपने बीवी बच्चों को देख के, और छोड़ेंगे है? और अगर वो जन्नत में होगा तो जहन्नम में क्यों आएगा दोबारा? बोलो। मुसलमानों की समझ में इतनी बात नहीं, गैर माकूल हो चुका है धर्म। क्यों? इसलिए कि जो शिर्क करता है, मुशरिक होता है, अल्लाह कि जानवरों से भी बदतर होते हैं। मुशरिक नजीब होता है, नापाक होता है, बेसमझ होता है, जरा की हरकत होती है उसका दिल दर्द होता है। बिल्ली सामने से गुजर जाए, हाजी साहब थैला लेके इस बाजार से वापस आए,
हजर ने पूछा हाजी साहब आराम जा रहे क्या हो? अरे क्या करूँ आगे तो बिजली गुजर गई, ये दिन ही मजबूत हो गई, ये हाल है मुशरिक का, क्यों मुशरिक है? पागल हो, वो जानवरों से भी बदतर होता है। इसलिए और जो मोमिन होता है, अल्लाह अकबर, जो मोमिन होता है वो क्या होता है? हाँ, बड़े बड़े शहनशाह हो, ताजवर हो, बादशाह हो, उनकी छोकरों